मैं बात करने वाला हूँ इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में, जो कि एआईएमआईएम के दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। और दूसरे नंबर के नेता इसलिए माने जाते हैं क्योंकि असद साहब जो कि महाराष्ट्र में उनके पार्टी का अध्यक्ष है और उन पे बहुत ही भरोसा करते हैं। और 2019 में इन्होंने लोकसभा जो कि औरंगाबाद सीट इन्होंने जीतने का काम किया और अपने बलबूते पर इन्होंने जीतने का काम किया। और जो कि 2024 में भी वो औरंगाबाद क्षेत्र से कैंडिडेट है सांसद के रूप में। और जैसे कि यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना, लोगों से अपने काम जो 5 साल में इन्होंने किया है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके साथ हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। अगर इनकी बात करती थी, इनकी संसद में भी ये हर तबके के लोग के लिए आवाज़ उठाते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हाल के दिनों में सड़कों पे ये प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि आदर्श घोटाला, एक बहुत बड़ा घोटाला जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। और उसमें हर तबके के लोगों के लिए इसने जमकर उनका सहायता किया और उनके साथ कंधों से कंधे मिलाकर खड़े हो रहे और उनके साथ सड़कों पर जाकर प्रदर्शन किए। और उनके साथ जो कि पैसे, जितने भी गरीब नीचे तबके के लोग हैं, उनके जो उस पैसे उस घोटाला में की वजह से चले गए और उनको दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो अपने संसद के अंदर अच्छे से आवाज़ उठाते हैं हर तबके के लिए, हर कौम के लिए। और यही वजह है कि जब ये बाहर निकलते हैं तो इनको काफ़ी लोगों का प्यार देखने को मिलता है। और दलित हो, पिछड़ा हो, दलित अति पिछड़ा हो, हर समाज के लोग इनको पसंद करते हैं। और ये हर समाज के प्रोग्राम हो गए या किसी भी पार्टीज वगैरह हो गया, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इम्तियाज़ जलील साहब। और पहले ये जो कि विधानसभा का सीट औरंगाबाद से जीतने का काम किया था, उसके बाद से 2019 में इन्होंने जो कि लोकसभा चुनाव लड़ा और वो पहली बार चुनाव लड़ा लोकसभा का। और पहली बार में फर्स्ट टाइम में इन्होंने जीतने का काम किया, जो कि शिवसेना की गढ़ यहाँ माना जाता है औरंगाबाद, और उसको हराने का काम किया इम्तियाज़ जलील साहब ने। इसलिए असद साहब इनको अपना गद्दावर नेता मानते हैं, अपना एक सहयोगी मानते हैं। जो कि आप देखते होंगे कि असद साहब सहयोगी के तौर पर संसद के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब देखने को आपको मिल जाते हैं। फिलहाल 2024 में इनका जो 3 जो हॉट सीट है, जो कि सिवान का इन्होंने लड़ने का इरादा किया था, लेकिन हिना साहब वहाँ से निर्दलीय के रूप में वो चुनाव लड़ रही, इसलिए वहाँ से वो लड़ने के लिए इनकार कर दिया। दूसरा जो कि बिहार में सीमांचल यानी किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब, तीसरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और पहला जो कि है वो खुद हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ से चुनाव लड़ने का काम करते। उनसे पहले उनके फादर वहाँ से चुनाव लड़ते थे। लगभग हैदराबाद पर उनके फैमिली का कब्जा 40 सालों से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में, और पेशे से वो वकील है, इसलिए उनके बोलने का तरीका, उनके काम करने का तरीका अलग है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर हम नेता को चुनते हैं तो हमारे समाज के अंदर वो रहे और समाज की छोटी या बड़ी जो भी कमी बेशी हो उसको दूर करने का काम करे, वही हमारे लिए नेता होता है। और एक बात एक अच्छी दिखती है जो कि अवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम के अंदर, कि जो भी कॉरपोरेटर से लेकर सांसद तक जो भी जीतता है वो अपने क्षेत्र में आपको ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप बात करते हैं हैदराबाद, वहाँ असद साहब खुद रहते हैं, उनके जितने भी पार्टी के लोग हैं वो खुद वहाँ पर दारुस्सलाम में मौजूद रहते हैं। और ये जो कि इम्तियाज़ जलील साहब अपने क्षेत्र में हमेशा रखते हैं, काम करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। हर तरीके के काम वो करते हैं, हर तबके के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सांसद चुने जाते हैं तो हर तबके के लिए आपको काम करना होगा, किसी एक तबके के लिए आपको काम करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं सभी के लिए काम करते हैं और सभी लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए गठबंधन न होने के बावजूद, जब 2019 में इनका जो कि प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ इनका गठबंधन था और वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल किया था, और इस बार जो है मतलब किसी के साथ इनका गठबंधन नहीं है और मतलब सिंगल पार्टी लड़ रही है। और शिवसेना का जो कि गढ़ बताई जाती है ये औरंगाबाद, और जिसका नाम इसका बदल दिया गया है औरंगाबाद का नाम। और देखते हैं क्या असर करता है 2024 के चुनाव में। और जैसे कि जन सैलाब इनके साथ उमड़ता हुआ देखने को मिल जाता है। और ये सबसे बड़ी बात क्या, इनके कैंपेनिंग करने का तरीका अलग होता है। इससे थोड़े थोड़े लोगों से मिलना, एक